अगर मैं आपसे कहूं कि अमृत पाने से पहले जहर पीना पड़ता है, तो क्या आप मानेंगे? एक ऐसा जहर जिसकी एक बूंद से पूरा ब्रह्मांड खत्म हो सकता था। एक ऐसा खजाना जिसे पाने के लिए देवता और राक्षस एक साथ आ गए। और एक ऐसी चाल जिसमें अमरता पाने के लिए भगवान ने भी रूप बदल लिया। लेकिन सवाल यह है, आखिर क्यों? क्यों देवताओं को अपने सबसे बड़े दुश्मनों से हाथ मिलाना पड़ा? क्यों निकला सबसे पहले जहर, अमृत नहीं? और क्या सच में ये कहानी सिर्फ देवताओं की है, या फिर ये कहानी हमारे अंदर चल रहे उस युद्ध की है जहां हर दिन देव और असुर टकराते हैं? नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे समुद्र मंथन की पूरी कथा, जिसका वर्णन हमें भागवत पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत में मिलता है। लेकिन आज की इस वीडियो में आप सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे, आप देखेंगे अहंकार का पतन, त्याग की पराकाष्ठा और बुद्धि की सबसे बड़ी जीत। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा समुद्र मंथन का असली मतलब, जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब देवता और असुर दोनों ही इस ब्रह्मांड में अपनी अपनी शक्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे। देवताओं के राजा इंद्र स्वर्ग लोक पर शासन करते थे। स्वर्ग में हर तरफ सुख, वैभव और शांति थी। देवता शक्तिशाली थे और उनका तेज इतना प्रबल था कि असुर उनसे हमेशा पराजित हो जाते थे। लेकिन हर शक्ति के साथ ही खतरा भी होता है, अहंकार का खतरा। एक दिन महर्षि दुर्वासा, जो अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे, स्वर्गलोक में आए। उनके हाथ में एक दिव्य माला थी। ये कोई साधारण माला नहीं थी, ये देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद मानी जाती थी। दुर्वासा ने वो माला इंद्र को देते हुए कहा, हे इंद्र, ये माला मैं तुम्हें भेंट करता हूं, इसका सम्मान करना, इसमें दिव्य शक्ति है। इंद्र ने माला तो ले ली, लेकिन उनके मन में उस समय विनम्रता नहीं थी। उन्होंने उस माला को अपने हाथी ऐरावत के सिर पर रख दिया। ऐरावत, जो एक पशु था, उस माला के महत्व को नहीं समझ सका। उसने उसे नीचे गिरा दिया और अपने पैरों से कुचल दिया। ये दृश्य देखते ही दुर्वासा का क्रोध भड़क उठा। उनकी आंखें लाल हो गईं और उन्होंने क्रोधित होकर कहा, इंद्र, तुम्हें अपने वैभव का घमंड हो गया है। तुमने मेरे दिए हुए इस दिव्य प्रसाद का अपमान किया है। इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम्हारी सारी शक्ति, तुम्हारा सारा तेज नष्ट हो जाएगा। जैसे ही ये श्राप दिया गया, उसी क्षण से देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी। उनका तेज फीका पड़ गया, उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। और यही वो क्षण था जिसका इंतजार असुरों को था। असुरों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। एक भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन इस बार परिणाम अलग था। देवता, जो पहले कभी पराजित नहीं हुए थे, अब कमजोर थे और अंततः उन्हें हार का सामना करना पड़ा। स्वर्ग पर असुरों का अधिकार हो गया। देवता इधर उधर भटकने लगे, निराश, हताश और असहाय। अंत में सभी देवता मिलकर ब्रह्मा के पास पहुंचे और ब्रह्मा उन्हें लेकर गए विष्णु के पास। क्षीर सागर में विराजमान भगवान विष्णु ने जब देवताओं की दशा देखी, तो उन्होंने शांत स्वर में कहा, ये समय धैर्य का है, हर समस्या का समाधान होता है। इंद्र ने विनम्रता से कहा, प्रभु, हम अपनी शक्ति खो चुके हैं, हमें वापस कैसे मिलेगा हमारा बल? तब विष्णु ने कहा, यदि तुम अपनी शक्ति और अमरता वापस पाना चाहते हो, तो तुम्हें क्षीर सागर का मंथन करना होगा, उसी से अमृत निकलेगा। लेकिन यह कार्य इतना सरल नहीं था। विष्णु ने आगे कहा, इस कार्य के लिए तुम्हें असुरों की सहायता लेनी होगी, क्योंकि अकेले ये संभव नहीं। देवताओं के पास कोई और विकल्प नहीं था। वे असुरों के पास गए और उनसे संधि की। दोनों पक्षों ने मिलकर समुद्र मंथन करने का निर्णय लिया। अब प्रश्न था, मंथन कैसे किया जाए? इसके लिए मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी। देवता वासुकी की पूंछ की ओर खड़े हुए और असुर उसके फन की ओर।
जैसे ही मंथन शुरू हुआ, एक समस्या आ गई। मंदराचल पर्वत भारी होने के कारण समुद्र में डूबने लगा। तभी भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण किया। कूर्म अवतार। उन्होंने एक विशाल कछुए का रूप लेकर समुद्र के नीचे जाकर पर्वत को अपनी पीठ पर सहारा दिया। अब मंथन स्थिर हो गया। देव और असुर पूरी शक्ति से मंथन करने लगे। लंबे समय तक मंथन चलता रहा। और फिर समुद्र से सबसे पहले निकला हलाहल विष। ये विष इतना भयानक था कि उसकी ज्वाला से पूरा ब्रह्मांड जलने लगा। देवता और असुर दोनों भाई भीत हो गए। तब सभी ने एक स्वर में पुकारा, महादेव, हमें बचाइए। तब शिव प्रकट हुए। उन्होंने बिना देर किए उस विष को अपने हाथों में लिया और उसे पी लिया। लेकिन उस विष की शक्ति इतनी अधिक थी कि वो उनके पूरे शरीर को नष्ट कर सकता था। तभी माता पार्वती ने उनके कंठ को पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में नीचे न जा सके। विष उनके गले में ही रुक गया और उनका कंठ नीला हो गया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। इसके बाद मंथन जारी रहा। धीरे धीरे समुद्र से अनेक दिव्य रत्न निकलने लगे। सबसे पहले प्रकट हुई देवी लक्ष्मी। उन्होंने भगवान विष्णु को अपना पति चुना। फिर निकली कौस्तुभ मणि, जिसे विष्णु ने धारण किया। उच्चय श्रवा नाम का दिव्य घोड़ा, ऐरावत हाथी, कामधेनु गाय, कल्प वृक्ष, अप्सराएं, चंद्रमा, जिसे शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया। इस प्रकार एक एक करके दिव्य वस्तुएं प्रकट होती रहीं। अंततः वो क्षण आया जिसका सभी को इंतजार था। समुद्र से प्रकट हुए धन्वंतरी। उनके हाथ में था अमृत का कलश। जैसे ही अमृत प्रकट हुआ, देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। दोनों ही अमर होना चाहते थे। तब भगवान विष्णु ने एक अद्भुत योजना बनाई। उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी इतनी सुंदर थी कि असुर उनके रूप पर मोहित हो गए। उन्होंने कहा, मैं अमृत सब में बराबर बांट दूंगी। असुर मान गए, लेकिन मोहिनी ने चतुराई से अमृत केवल देवताओं को पिला दिया। उसी समय एक असुर राहु ने देवता का रूप धारण करके अमृत पीने की कोशिश की, लेकिन सूर्य और चंद्र ने उसे पहचान लिया। विष्णु ने तुरंत उसका सिर काट दिया, लेकिन क्योंकि वो अमृत पी चुका था, वो मरा नहीं। उसका सिर राहु और शरीर केतु बन गया। और आज भी कहा जाता है कि राहु केतु सूर्य और चंद्र से बदला लेने के लिए ग्रहण लगाते हैं। इस प्रकार समुद्र मंथन समाप्त हुआ। देवताओं को अमरता प्राप्त हुई और ब्रह्मांड का संतुलन फिर से स्थापित हुआ। समुद्र मंथन केवल एक कथा नहीं है, ये हमारी जीवन का प्रतीक है। समुद्र हमारा मन, देव और असुर हमारे अच्छे और बुरे विचार, और अमृत सफलता, शांति और ज्ञान। जब हम अपने भीतर मंथन करते हैं, तब पहले विष निकलता है, लेकिन धैर्य रखने पर अंत में अमृत भी मिलता है।